रायपुर करचलियान में वीर शहीद भरत तिवारी को दी गई श्रद्धांजलि, किया गया कैलेंडर मार्च, लोगों में आक्रोश। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत थाना रायपुर कंचोलियन से है, जहां आज बिहार के एक छोटे से गांव के क्रांतिकारी वीर शहीद भरत तिवारी के बलिदान पर आज रायपुर कंचुलियान के आमजनों में श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि रायपुर कंचुलियान थाने के सामने से प्रारंभ हुआ कैलेंडर मार्च जनपद पंचायत रायपुर कंचुलियान में शहीद स्मारक के पास संपन्न किया गया। लोगों ने कहा कि बिहार में हुआ यह तिरस्कृत निंदनीय है। बिहार पुलिस के इस निंदा भरे कृत्य के लिए आमजन ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लोगों में आक्रोश व्यक्त है। लोगों ने कहा कि समाज के लिए लड़ने वाला, हक के लिए लड़ने वाला आतंकवादी नहीं क्रांतिकारी होता है और बिहार पुलिस ने अमर शहीद भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं, हत्या की है। लोगों ने कहा कि अगर भरत तिवारी को न्याय नहीं दिया गया तो हर एक घर से भरत तिवारी निकलेगा और इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ेगा। वही बिहार पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताते हुए भरत तिवारी अमर रहे के नारे लगे। श्रद्धांजलि अर्पित कर 2 मिनट का मौन धारण करने के बाद कार्यक्रम को समापन किया गया। संविधान समाचार के लिए रीवा से पंडित विकास पाठक की खबर। वीर भरत तिवारी जो बिहार के एक बिलौटी गांव के क्रांतिकारी थे, उन्होंने समाज के लिए अपना बलिदान दे दिया। पुलिस के हाथों उन्होंने गोली खाई। अपना सरेंडर करने के बाद भी उनकी हत्या कर दी गई। इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं और संदेश क्या देना चाहते हैं समाज के लिए? लगभग सोशल मीडिया में लगभग सभी लोगों के पास ये मैसेज जा रहा है, सभी लोग कंटिन्यू उनको व्यू कर रहे हैं। जो उन्होंने सोसाइटी, हर समाज, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया और सबसे बड़ा काम उनका जो था, जो बाढ़ में विस्थापित लोग थे, जो वहाँ से बहाना बनाया कि उनको हटाया गया, विस्थापित किया भी तो ऐसी जगह पे जहाँ पे भी बाढ़ ही आती थी। उन्होंने इकलौते वही एक आदमी थे भरत तिवारी जो लड़े, वहाँ पे बिजली की व्यवस्था करवाया, पानी की व्यवस्था करवाया, रोड की व्यवस्था करवाया और निरंतर उनकी लड़ाई जारी थी कि जो यहाँ पे अभी बहुत बड़ी सी एक नदी थी बगल में, सहायक नदी जो हुआ करती थी, उसमें लगभग 20 फीट तक पानी भरता था। उन्होंने यही क्वेश्चन उठाया कि यहाँ पे जब आप विस्थापित करके लाए तो यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाया जाए, इनका घर एकदम सुनिश्चित किया जाए। उसके लिए उन्होंने मांग उठाई, प्रशासन से आवेदन दिया, निवेदन किया, सारी चीजें उन्होंने किया। उसके बाद उनको निरंतर 3 दिनों से परेशान किया जा रहा था प्रशासन द्वारा, है ना। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि हम जाके अपना समर्पण करेंगे। वहाँ पे उन्होंने समर्पण किया भी, जैसे कि पूरा लाइव वीडियो में उन्होंने दिखाया, सारी चीज़ें पूरा लगभग हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड देख रहा था उस चीज़ को। लेकिन सरेंडर करने के बाद इनके ऊपर तो कभी एक मुकदमा नहीं था, एक मुकदमा था उनके ऊपर सरकारी काम में अवरोधना। वो इसलिए था क्योंकि सरकार जो अपना निर्माण कार्य कर रही थी उसमें गुणवत्ता नहीं थी। उसके अगेंस्ट उन्होंने क्वेश्चन उठाया कि ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, इस बेस पे इनकाउंटर नहीं हो सकता और ना तक किसी का हुआ है। और 79 आदमी का सरेंडर करने के बाद इनकाउंटर कैसे किया गया? और इनकाउंटर पैर में गोली लगती है, उसके बाद मृत्यु होता है कोई क्या? 3 गोलियां उसके पैर में लगी थी। एम्बुलेंस में लाने के बाद 5 गोली कैसे आई? पूरे मेडिकल सर्टिफिकेट में सारी चीजें आई है कि जब 3 गोली पैर में लगी थी, मर कैसे गए हो? भाई क्वेश्चन उठाए, हर किसी को बोलना चाहिए। आक्रोश है हर एक युवा में। वो पर्टिकुलर किसी एक राजनीति के लिए नहीं लड़ रहा था, वो हम आम आदमी जो गरीब थे, जिनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, उनके लिए आवाज उठा रहे। क्या गलती थी उसकी? बताइए। न्याय मिलना चाहिए और मेरी एक मांग है, उनको शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। हर एक युवा के प्रेरणा स्रोत है वो। उनके जैसे मार्गदर्शन में लोग उनको फॉलो करके उनके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं हमारे युवा भाई। हर किसी के अंदर भरत तिवारी है। भगत सिंह जी थे, उन्होंने क्रांति लाई थी। वो ना होते हिंदुस्तान आज भी आजादी के रास्ते पे ना होता, न आजाद होता। दोबारा हिंदुस्तान गुलाम होता जा रहा है प्रशासनों का, भ्रष्टाचार का। भरत तिवारी ने वही बात उठाई, हर आदमी के अंदर भरत तिवारी है। भरत तिवारी अमर रहे, उनको दर्जा दिया जाए शहीद का, शहीद स्मारक बनाई जाए, यही हमारी सबकी मांग है। सभी हमारे युवा भाई आप सबको देख सकते हैं, अच्छे खासे क्राउड में लोग इकट्ठा हुए हैं। हमारी मांग यही है कि उनको शहीद का दर्जा दिया जाए।